नमस्कार साथियों, दृष्टि आरएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, खबर है राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित। और राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ये कीर्तिमान है क्या, इससे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ जो एक एमओयू साइन हुआ है, अंतरराष्ट्रीय जो समझौता है, कैलिफोर्निया, यूएस का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, उसके साथ राजस्थान जो स्टेट है उसके एनर्जी जो सेक्टर है उसने समझौता किया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों, ये है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम तभी समझ पाएंगे जब हमें इससे संबंधित जो बैकग्राउंड है वो समझ में आएगा। हमें ये इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो कीर्तिमान है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों ये कीर्तिमान इतना ज्यादा हमारे लिए और हमारे एनर्जी सेक्टर, खास करके राजस्थान जो राज्य है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और ये एमओयू आने वाले भविष्य में कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान करेगा। देखिए, इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आरवीयूएनएल की 23 इकाइयां हैं जो कि बिजली प्रोडक्शन में, जो ऊर्जा उत्पाद है उसमें कार्यरत है। और उन्होंने 7171 मेगावाट का लाइव उत्पादन किया। और उस लाइव उत्पादन में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, अभी ये शब्द क्या है इसके बारे में भी देखेंगे, उसका लगभग 94.6% उन्होंने क्षमता शो की है, मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज किया है। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे है इसके बारे में देखेंगे। उसी के साथ साथ जो ये एमओयू है कैलिफोर्निया का, जो यूएस स्टेट है उसके साथ, ये ग्रीन एनर्जी के जो क्षेत्र है उसमें राजस्थान जो राज्य है उसको आगे की तरफ लेकर के जाएगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि ये जो ऐतिहासिक जो कीर्तिमान है इसके बारे में। देखिए, जो भी आपके घरों में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव शहर में जो भी बिजली आ रही है, इसमें मैक्सिमम, अधिकतम जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो है थर्मल पावर प्लांट का। मतलब जहां से बिजली उत्पाद हो रही है वहां पर हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद वो जो बिजली बन रही है वो आपके गांव शहर और आपके घर तक आ रही है, मतलब उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जहां पर भी ये बिजली बनती है, मान लीजिए एक पावर प्लांट है, इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट बिजली उत्पादन की। लेकिन वास्तव में जब हम बिजली उत्पादन करते हैं तो 100 मेगावाट नहीं हो पाता, 80 हो पाया, तो एफिशिएंसी कितनी हुई, 80%, 80% हो गई एफिशिएंसी। तो जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि इसको 80 को बढ़ा करके 85 करे, 90 करे, ताकि जितना भी हम कोयला जला रहे हो उससे से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो सके। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, दिक्कत आती हैं। तो पावर प्लांट हमेशा अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि इसको बढ़ा करके 80 से 85, 85 से 90। लेकिन जो आरवीयूएनएल की 23 इकाइयां हैं, उन्होंने 94.6% की जो है एफिशिएंसी शो की है। इसको बोलते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आपने जितनी कैपेसिटी इंस्टॉल की उसका कितना प्रतिशत आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये कीर्तिमान तो बिल्कुल है। तो सबसे पहला कीर्तिमान ये है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और दूसरी जो है वो है अंतरराष्ट्रीय समझौता। अब उसके बारे में भी देखेंगे। पहले पहले पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो बिजली उत्पादन है उसमें ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप सभी को ये समझ में आ गया ये क्या है। अब इससे होगा क्या, देखिए, यदि हम जो इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है, जो 100 मेगावाट के बहुत सारे पावर प्लांट है मान लीजिए, यदि इनमें एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यदि बढ़ेगा तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि हम जो भी कोयला जला रहे हैं उससे ज्यादा बिजली और ऊर्जा के रूप में हम आपको, जो सरकार है वो आपके घरों और आपके क्षेत्र तक पहुंचा सकती है। मतलब कम कोयले में फिर ज्यादा उत्पादन ऊर्जा का हो पाएगा। अब ये तो कीर्तिमान बिल्कुल भी है। अब देखिए, उसी के साथ साथ ये जो एक्सपेरिमेंट था उसमें 23 ऑपरेशनल यूनिट थी। राज्य की सभी 23 जो चालू इकाइयों ने एक साथ सफल इसका संचालन किया और एक ही दिन में रिकॉर्ड लाइव बिजली उत्पादन की। लेकिन जो सरकार है, ऊर्जा मंत्री, उन्होंने कहा, सरकार में जो ऊर्जा मंत्री राजस्थान के, उन्होंने कहा कि एक दिन में जो कीर्तिमान जो स्थापित हमने किया, हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि एक दिन किया और ठीक हम लोग खुश हो गए, नहीं। हमारा लक्ष्य ये है कि ये निरंतर हो, 365 डे। भाई, आपने एक दिन मैक्सिमम दिखा दिया कि देखिए कि जितनी कैपेसिटी थी, जितनी हमारी इसकी पावर प्लांट की क्षमता थी, हमने देखिए उसका 94-95% इस्तेमाल किया, लेकिन एक दिन के लिए किया, साल में क्या फायदा उसका। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो दूरदृष्टि है, जो लॉन्ग टर्म विजन है, वो ये है कि हम इसको 365 साल में 365 दिन तक लेकर के जाएं। तो ये है सबसे पहली। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ बता देता हूं। आप सभी के लिए खुशखबरी है। जो दृष्टि है, दृष्टि ग्रुप और दृष्टि परिवार, आप सभी के लिए पीसीएस पे सेल लेकर के आया। ये 25 से 29 जून में
25 से 29 जून के लिए है और ये 50% ऑफ की सेल है। मतलब क्या है कि आप यदि पीसीएस के किसी भी कोर्स को अवेल करते हैं, जाते हैं दृष्टि के पोर्टल पर, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा और उसी के साथ साथ आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। आप भले यूपी पीसीएस हो, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आरएस की, एमपी पीसीएस की, एचसीएस की, उसी के साथ साथ एपीएससी की, केपीएससी की, उड़ीसा की, यूके की, आप किसी की भी तैयारी कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी और अंग्रेजी मीडियम में दोनों। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी मीडियम में, दोनों में है। यदि आपको कोई भी क्वेरी होती है, आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 8750187501 पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आप ऑफलाइन सेंटर्स पे भी जा सकते हैं, ये ऑनलाइन माध्यम में होंगी सारी चीजें। अब देखिए, उसी के साथ साथ यदि हम आरएस की बात करें, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन पेपर भी पास में है, तो आप अपनी तैयारी को जितना ज्यादा स्पीड दे सके उतना ज्यादा बेहतर है। और यदि आपको ये कंस्ट्रेंट है कि आप कहीं जा नहीं सकते ऑफलाइन सेंटर में, क्योंकि दृष्टि का आरएस के लिए जयपुर में ऑफलाइन सेंटर है, यदि आप वहां पर जाकर के तैयारी नहीं कर सकते, ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाएगा, स्टूडियो कोर्स आपको मिल जाएगा, प्रीलिम्स, पीवाईक्यू, सारी चीज, प्रैक्टिस सेट, आपको सारी चीज घर बैठे मिलेगी। और उसी के साथ आपको यदि क्वेरी है तो 8750187501 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके आप सारी चीजें पूछ सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं और एमओयू से संबंधित बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो ये एमओयू है उसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, आज के दिन जो पूरा संसार है और खास करके हमारा जो ऊर्जा क्षेत्र है पूरे संसार में, भारत में और राजस्थान की बात नहीं है केवल, वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन यदि एक पॉइंट से ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट। यदि एक लाइन, लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी आपने, एक पॉइंट क्रॉस कर दिया, तो उसके बाद आप रोक नहीं पाएंगे। तो संसार के सारे जो देश हैं और हमारे देश के भी सारे राज्य हैं, इस बात पर कार्यरत हैं कि कैसे भी करके क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, विंड एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, पवन चक्कियों को और लगाया जाए। लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, दिक्कतें। जैसे कि क्या है, पहले तो आपको इंस्टॉल करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पैसे कहां से लाएंगे, इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे। फिर उसके बाद जो एग्जिस्टिंग, क्योंकि बिजली बनने के बाद आपके घरों तक आती है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन फेज बोलते हैं इसको। इस ट्रांसमिशन फेज में और इस ग्रिड में उस पावर को आप कैसे ऐड करेंगे, ये भी एक समस्या है। प्लस उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है, क्योंकि जो पावर प्लांट है उससे जो बिजली आपके घर तक आ रही है उसमें बहुत सारा लॉस हो जाता है, ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, कि जब आप बिजली को ट्रांसमिट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उस दौरान जो ऊर्जा जो खत्म हो रही है, जो लॉस हो रहा है, उसको बोलते हैं टीएनडी लॉसेस। उसको भी कम करना है। नेट मीटरिंग की भी समस्या है। उसी के साथ साथ इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट पैसे कहां से लेकर के आएंगे। और उसी के साथ साथ ये भी समस्या है क्लीन एनर्जी में कि आपने दिन में तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया, अब बताइए रात में क्या करेंगे आप। यदि आपके पास बिजली आ रही है दिन में लेकिन रात में नहीं आएगी, तो क्या आप ऐसी जगह से परचेज करने की कोशिश करेंगे, बिजली लेंगे ऐसी जगह से, या कोई ऐसा प्लांट लगाने की कोशिश करेंगे? आप खुद ही करेंगे, नहीं भाई रहने दीजिए। ऐसा ही विंड एनर्जी के साथ है, यदि हवा नहीं चल रही तो क्या करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी, जैसे गर्मियों के टाइम सोलर एनर्जी का उत्पाद ज्यादा हो रहा है दिन में, तो उसको स्टोर करिए बैटरी में, बैटरी में स्टोर करने के बाद रात में उसका इस्तेमाल कर लीजिए। या फिर जब हवा तेज है, उस टाइम ज्यादा एनर्जी का उत्पाद हो, उसको आप स्टोर करिए बैटरी में और बैटरी को चार्ज कीजिए, और जब हवा कम हो तो उसको आप इस्तेमाल करिए। तो इनसे संबंधित समझौता हुआ है, क्योंकि कैलिफोर्निया ने बहुत अच्छे उत्तम लेवल की क्वालिटी रिन्यूएबल एनर्जी में, मतलब टेक्नोलॉजी में उन्होंने शो किया। तो उनके साथ यदि हम समझौता करेंगे, उनकी अच्छी चीज हमारे पास आएगी, और यदि उनसे हम कुछ सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। ऐसा ही एक समझौता हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी में, और ये क्लीन एनर्जी के लिए कैलिफोर्निया के साथ ऐतिहासिक एमओयू हुआ है। और ये जो एमओयू है, इसका लाभ क्या होगा, इस समझौते से राजस्थान में जो भी समस्या है क्लीन एनर्जी से संबंधित, वो सारी समस्याएं दूर हो सकती है। ग्रिड मॉडर्नाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज है। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे भी निजात पा सकता है राजस्थान। और ये कैलिफोर्निया एनर्जी जो कमीशन है उसके साथ ये एमओयू और ये समझौता साइन हुआ है, आप देख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब देखिए, तकनीकी आदान प्रदान के तीन जो मुख्य स्तंभ है, तीन जो की पिलर्स हैं, वो क्या है। बैटरी स्टोरेज के बारे में चर्चा हुई है, क्योंकि बैटरी स्टोरेज के बारे में अभी डिस्कस किया ना, कि सबसे बड़ी जो समस्या क्या है, एनर्जी, जो लाइट है, जो बिजली है, ऊर्जा, उसमें जो फ्लक्चुएशन होगा, उसमें समस्या, इसको फ्लक्चुएशन को दूर करने के लिए बैटरी। अब बैटरी से संबंधित ये भी उसमें आता है कि टेक्नोलॉजी यदि किसी के पास है, और एनर्जी जो डेंसिटी,
मतलब क्या है कि बैटरी तो मिल जाएगी, लेकिन यदि एक बैटरी है वो थोड़ी सी एनर्जी स्टोर करे, उसमें आप इकट्ठा कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए और थोड़ी एनर्जी। लेकिन एक बैटरी ऐसी है कि इतने ही स्पेस है, लेकिन उसमें आप 10 गुना कर सकते हैं दूसरी से। तो इसकी तकनीकी अच्छी है ना। तो ऐसी तकनीकी यदि किसी के पास है तकनीक, तो उनसे यदि हाथ मिलाएं, एमओयू करे, साझा करे, तो बहुत अच्छी चीज है। तो ये भी एक है, ठीक है। उसी के साथ क्या है, स्मार्ट ग्रिड मॉडर्नाइजेशन मीटरिंग। इसमें जो लाइन लॉसेस की जो चुनौती है वो भी दूर होगी। उसी के साथ साथ ईवी प्रमोशन, ये भी एक चुनौती है, ये भी दूर होगी यदि हम इस एमओयू को आगे की तरफ लेकर के जाते हैं। सो राजस्थान जो स्टेट है उसके लिए बहुत अच्छी खबर है ये। और ये देख सकते हैं आप, इसमें जो सबसे पहला थोड़ा सा एक बार इसके लिए रिकॉल कर लेते हैं, सेशन में क्या पढ़ा है कि थर्मल जो पावर प्लांट है उनकी जो वर्तमान स्थिति है, करंट रियलिटी, उसको और बढ़ाया जाएगा, मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाया जाएगा। तो ये हुआ 94.6। और हमारा भविष्य का लक्ष्य क्या है कि ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो हम बता रहे हैं इतनी, इसको ईयर राउंड कंसिस्टेंसी शो करेंगे, पूरे साल में उच्च क्षमता में निरंतरता लेकर के आएंगे। सबसे पहला ये था। और दूसरा क्या था, दूसरा जो ग्रीन एनर्जी था, मुख्य रूप से दिन के समय जो सीमित रहती है कैपेसिटी उसकी एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि बीईएसएस के माध्यम से 24/7 ग्रीन पावर की जो आपूर्ति की जो समस्या है उसको भी दूर कर सके। सो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज, बड़ी अच्छी न्यूज है और ऐतिहासिक समझौता रहेगा। यदि बहुत अच्छे से इसको ऑपरेशनलाइज किया जाए, बाधाएं जितनी भी हैं वो सारी दूर की जाए, तो राजस्थान यकीनन देश के लिए एक मिसाल बन सकता है, एक उदाहरण बन सकता है। सो आने वाला समय बताएगा कि चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। सो साथियों, आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।